हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। आइए, आज का टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। यहाँ से शुरू करते हैं। पंजाब में रणजीत सिंह का शासन था। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई। इसकी तिथि 25 अप्रैल 1809 थी। चिनाब नदी में गिरी जमान शाह की तोपों को निकलवाकर इसने वापस जमान शाह के पास भेजा और जमान शाह ने लाहौर पर रणजीत सिंह को अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर दी। 1799 ईस्वी में लाहौर पर अधिकार और लाहौर को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार माना। 1805 ईस्वी में भंगी मिसल से अमृतसर छीना और शाह शुजा रणजीत सिंह को कोहिनूर का उपहार प्रदान किया। विक्टर जाकमा ये फ्रांसीसी पर्यटक था। इसने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। फकीर अजूजुद्दीन ये रणजीत सिंह का विदेश मंत्री था। एक प्रसिद्ध कथन है कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ऐसा रणजीत सिंह कहा करते थे अपने बारे में। पंजाब में लाहौर इनकी राजनीतिक राजधानी थी और अमृतसर धार्मिक, और दोनों पर रणजीत सिंह का अधिकार था। जलियांवाला युद्ध आरंभ हुआ 13 जनवरी 1849 को। लॉर्ड गफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और शेर सिंह सिख सेना का। इसका परिणाम अनिर्णित रहा। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति हुई और पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन हो गया। एक 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस संबंध में इसके अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस थे और सदस्य थे जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेनविले, मानसेले। पंजाब प्रशासन हेतु यह समिति गठित की गई थी और लॉर्ड डलहौजी ने इस समिति का गठन करवाया था। दिलीप सिंह अंतिम सिख शासक थे। इनका कार्यकाल 1843 से 1849 तक था। इन्हें धर्म परिवर्तन कर सिख से ईसाई बन गए। इन्होंने रूस की यात्रा की और अंग्रेजों से पेंशन लेकर ब्रिटेन गए। इनका निधन 1893 में पेरिस में हुआ और इंग्लैंड में इनकी अंत्येष्टि हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ। हैदर अली बनाम अंग्रेज। हैदर अली इसमें जीत गया। इस समय अंग्रेज गवर्नर वेरिस्ट था और मद्रास की संधि द्वारा 4 अप्रैल 1769 को युद्ध की समाप्ति हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य हुआ। हैदर अली ने इसमें नेतृत्व किया था। प्रारंभ में कर्नाटक पर आक्रमण हुआ 1780 में। कर्नल बेली के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को हराकर हैदर अली ने अर्काट पर अधिकार कर लिया। पोल्लीलूर में हेक्टर मुंडो की सेना को परास्त किया। 1781 में हैदर अली बनाम आयरकुट, पोर्टोनोवा, पोल्लीलूर और शेलिंगुर में आयरकुट ने हैदर को हराया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। 1784 में मंगलोर की संधि हुई टीपू और अंग्रेजों के मध्य और इससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समाप्ति हो गई। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 के मध्य। कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम इसमें एक तरफ थे और टीपू दूसरी तरफ। श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई। इसमें टीपू का आधा राज्य अंग्रेज और उनके साथियों को प्राप्त हो गया और टीपू से 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में वसूला गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 ईस्वी को हुई। इसमें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के मध्य में संधि हुई और परिणाम ये रहा कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध इस संधि से समाप्त हुआ।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। टीपू सुल्तान इस युद्ध के दौरान ही मारा गया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इसमें वेलेजली और स्टुअर्ट ने किया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। मैसूर विजय की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समर्स द्वारा वेलेजली को मार्क्विस नाम की एक उपाधि प्रदान की गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियों को देखते हैं। 1740 से 1765 ईस्वी तक कंपनी का भारतीय रियासतों से समानता के लिए संघर्ष था। 1765 से 1813 तक सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति थी। 1813 से 1857 तक अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी। 1858 से 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति थी और 1935 से 1947 तक बराबर के संघ की नीति थी। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की। राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरण किया। इसका मानना था कि समस्त भूमि शासक की होती है। 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ और इसने महाभियोग के मुकदमे का भी सामना किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कानून की विशिष्टता का नियम भारत में लागू करवाया। कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की। सत्यों के पृथक्करण पर आधारित कर न्याय प्रशासन पृथक थे। भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का प्रारंभ किया। 5 अक्टूबर 1805 में मृत्यु हुई और गाजीपुर में इसकी कब्र है। लॉर्ड वेलेजली के समय में देखते हैं प्रमुख सहायक संधि। सबसे पहले अवध, पेशवा, भोसले बरार, सिंधिया, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 के मध्य। इसने अवध का विलय किया, कुशासन का आरोप लगाया वाजिद अली शाह पर। भारत में रेल निर्माण की दिशा में इसने प्रथम प्रयास किया था। 1853 में बम्बई से ठाणे के मध्य प्रथम रेल लाइन इसने बिछाई और यहीं पर प्रथम रेल चली। एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत इसने सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849, बालघाट बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 इसका इसने विलय कर लिया। करौली 1855 में व्यक्तिगत का सिद्धांत प्रस्ताव कर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। भारत में विद्युत तार का यह प्रारंभ करता था। 1852 ईस्वी में ओ संघेनेसी जो विद्युत विभाग का अधीक्षक था उसकी नियुक्ति इसके समय में हुई। 1857 ईस्वी के विद्रोह का मृत्यु पूर्व कथन है कि इस तार ने हमारा गला घोट दिया, ऐसा क्रांतिकारियों ने कहा था। अवध का विलय 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउटरम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हुआ। आउटरम की रिपोर्ट को अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 13 फरवरी 1856 में अवध का विलय हुआ था। 1828 ईस्वी में इसे कार्यभार मिला। इसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया और ठगी प्रथा का भी अंत किया। भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति इसने अपनाई। 1833 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यह नियुक्त हुआ और ठगों के विरुद्ध इसने कैप्टन स्लीमैन की नियुक्ति की। 1831 में मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ और 1834 में कुर्ग तथा कछार का। अफीम के व्यापार को नियमित तथा अनुपस्थित करके केवल बंबई बंदरगाह से ही निर्यात इसने किया। निजाम नसीरुद्दौला के कहने पर हैदराबाद से अंग्रेज अधिकारी को इसने वापस बुलाया था।
लॉर्ड कैनिंग ब्रिटिश भारत का प्रथम वायसराय था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसके कार्यकाल में पारित हुआ और 1 नवंबर 1858 में महारानी की उद्घोषणा इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हुई और भारत में सीधे ब्रिटिश शाही ताज का शासन प्रारंभ हुआ। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक शासन में रहा। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में इसने किया। सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में 1843 में इसने विलय किया। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 तक रहा। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में हुई। अंडमान निकोबार में इसकी हत्या हो गई थी। ये प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल के दौरान हत्या हुई थी और शेर अली अफरीदी द्वारा इसकी हत्या की गई थी। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक लॉर्ड रिपन है। 1861 में प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण अलेक्जेंडर कनिंघम नियुक्त हुए। कर्जन के प्रशासन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने औरंगजेब से की। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग के समय स्थानांतरित हुई। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मेयो के समय में बना। तृतीय दिल्ली दरबार का परिणाम था बंगाल विभाजन रद्द किया गया। अर्गिल के सुझाव पर पुरातत्व विभाग स्थापित हुआ। चूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी की थी। बंगाल विभाजन कर्जन ने किया। बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव ने लगाया था और सामाजिक सुधार से बेंटिंग का संबंध है। भूराजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका अन्य नाम इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी और बीसवेदारी था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र इसमें शामिल थे और ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भूक्षेत्र पर यह लागू था। इसका प्रावधान था कि जमींदार का एक नया वर्ग भूस्वामी घोषित हुआ और भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देय था और 1/11 भाग जमींदार के पास था। रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो और कैप्टन वीड की थी। सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू हुई। मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में ये लागू हुई। ब्रिटिश भारत के 51% भूक्षेत्र पर यह लागू हुई। इसमें रैयत के लिए प्रावधान था। भूमि के मालिकाना हक और कब्जादारी का अधिकार रैयत का था, अर्थात किसान का था। कृषक भूस्वामित्व की स्थापना इसमें हुई और उच्च लगान दर रखी गई इसके अंतर्गत। इसके पश्चात महालवाड़ी पद्धति। इसमें प्रत्येक ग्राम अथवा महाल, जो कि जागीर का एक भाग था, इसके साथ यह संबंध स्थापित किया। ग्राम समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ ये लागू हुई और ब्रिटिश भारत के लगभग 30% भू क्षेत्र पर यह लागू थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।